कीर्तन भी भजन का एक अंग है, पर कीर्तन क्षण भर का सुख देता है, ये ध्यान करना। मौन भजन करने वाला भजन का फल बाद तक बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। और मौन भजन करने वाला क्रोध पर कंट्रोल कर सकता है, अशांति पर कंट्रोल कर सकता है। ऊपर ऊपर का जो भजन करते हैं वो क्रोध विरोध को शांत नहीं कर सकते, आया तो आया। और जो मौनी भजनी है वो क्रोध को मार लेते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला कृष्ण का ध्यान कर रहा है और झपट्टा मारा कृष्ण भगवान में चोंच का। धर्म को खाने वाले, भगवान को हजम करने वाले भी भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि पाना चाहते हैं भगवान को। पर किस लिए पाना चाहते हैं? मारने के लिए। उसके जहन को मारना है, स्वाभिमान को मारना है, उसके तप को मारना है, पर पाना है। ये बकासुर है महाराज, ये बगुला भगत है, ये नकली भगत है, ये भगत नहीं है महाराज। भगवान को भगवान की तरह पाने का सोचो महाराज, आनंद आ जाएगा। फिर एक निपटा दिया भगवान ने, सिलटा दिया, एक का काम कर दिया। आगे परमात्मा जब बढ़े तो अघासुर रास्ते में पड़ा हुआ मिला महाराज। अब आप इसे भी समझ लो, अघासुर रास्ते में क्यों मिला? क्योंकि पाप हमेशा रास्ता रोकता है। संस्कृत में अघासुर का मतलब है पाप का ढेरा, पाप का पहाड़, पाप का ढेर, पाप का भंडार। अघासुर, पाप हमेशा रास्ता रोकता है। आपको अच्छे काम नहीं करने देगा, पाप आड़े आ जाएगा, रास्ता रोक लेगा। अच्छे मनुष्य से नहीं मिलने देगा, अच्छे कामों में रुकावट डालेगा। क्यों? आपके मन में अगर पाप समाया होगा तो जरूर आपका रास्ता रुकेगा अच्छे काम का, और अविरोध आएगा, विरोध आएगा, काम रुकेगा, थमेगा। रास्ता रोक लिया, अघासुर ने रास्ता रोक लिया। जाने नहीं दे रहा किसी को। और भगवान के जो साथी संगी हैं वो पहचान ही नहीं पाए कि ये पाप है, उसमें ही प्रवेश हो गए। और जैसे प्रवेश हो गए तो भाग्य ये है कि साथ में भगवान थे, उन्हें भी पकड़ के ले गए, हाथ पकड़ के खींच ले गए। चलो चलो कृष्ण, नहीं नहीं तुमको भी चलना पड़ेगा गुफा देखने, गुफा देखने। भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ, फंस जाओगे, फंस जाओगे। नहीं माना। सुनिए, भगवान की आज्ञा, माता पिता के वचन, गुरु के वचन जो नहीं मानता है वो फंसता ही फंसता है, वो रह नहीं सकता बिना फंसे। भगवान ने कहा फंसोगे, मत जाओ। नहीं माने, हमें देखनी है गुफा। अघासुर, अजगर ने मुंह फाड़ लिया तो गुफा जैसा हो गया, उसको देखने के लिए घुसे। अब बहुत सारे वाटर पार्कों में जाएंगे तो वहां पर भी अजगर नकली बनाए हुए हैं, शेर बनाए हुए हैं, मुंह फाड़ा हुआ है, लोग उनके मुंह में घुसते हैं। कभी कभी मुंह में घुस जाते हैं तो बच्चे अंदर ही फंस जाते हैं, फिर चिल्ला चूट मचती है। ऐसा कोई भी खेल में मस्ती मत लो जिसमें मौत का खतरा हो महाराज। प्रेम वाला खेल खेलो। कौन सा खेल खेली महाराज? प्रेम वाला कौन सा खेल है? कबड्डी, और कबड्डी के बाद खो खो। ये बहुत ही गजब के खेल है महाराज। क्यों? इसमें फिक्र नहीं है, ओपन में होता है, और चारों तरफ रेफरी के साथ में रखवाली करने वाले, सुरक्षा करने वाले, सहायता करने वाले लोग रहते हैं। पर ये गुफाओं में घूमने का जो मजा है वो अकेले लेना पड़ता है। फंसे तो गए। छह महीने तक भगवान सखाओं के संग में अघासुर के पेट में ही पड़े रहे। 6 महीने लग गए महाराज। प्राण छोड़ नहीं रहा अघासुर, मार के छोड़ेगा ऐसा लग रहा था। पर मित्रों के अंदर एक बड़ी खूबी, अच्छी चीज, और वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण का संग। अगले पिछले जन्मों का कोई पाप जब रहे हमें नहीं समझता, इसीलिए हमें हर समय भगवान को अपने संग संग ही समझना और रखना चाहिए। समझना भी चाहिए और रखना भी चाहिए।
भगवान को याद कर करके रहो, कहां भी चलो, जहां भी जाओ, गाड़ी में रहो, भगवान के कीर्तन लगाओ, भजन करो, मुंह से भी गुनगुनाओ, कैसेट भी चलाओ, खुद भी गुनगुनाओ। ये जरूरी है गाड़ी में रहना, तो यात्रा करना है तो आवश्यक है ये बात। अच्छा, कुछ लोग इतने नालायक होते हैं कि एक टांग कार में, एक टांग रोड पे, खिड़की खोल रहा है, आवाज लगा रहा है, मोबाइल पे गर्दन टेढ़ी है, चिपक रहा है, गाड़ी में घुस रहा है, मोबाइल में घुस रहा है, एक साथ कई जगह घुस रहा है। ऐसे लोगों को तो भगवान ढूंढ ढूंढ के मारता है। बोलो, गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा है और मोबाइल पे बकवास लगा कर रहा है। अरे बेल्ट बांध भाई, सीट बेल्ट बांध, पीछे वालों को भी बंधवा, उनको भी बोल, तू अगर इसमें लगा रहेगा तो फिर मामला पीछे वाले कैसे बैठे, नहीं बैठे, खिड़की खुली बड़ी है, बच्चा कहाँ है छोटा, वो देखो तो सही। इसके लिए एक चित्त होकर बैठो। गाड़ी को हाथ लगाने से पहले ही मोबाइल को स्विच ऑफ करो, गाड़ी की खिड़की खोलो, राम नाम जपो, बैठो और कहो प्रभु मैं परिवार पधारो गाड़ी में, आप रहेंगे तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके बगैर कहाँ सुरक्षा है। क्या बिगड़ा इसमें, न अगरबत्ती, न धूप बत्ती, न मोमबत्ती, खाली भाव का है। इसमें कहां दिया बाती करना पड़ रहा है। स्मरण करना है भगवान का। मोबाइल बाद में चला लो, ये परिस्थिति मोबाइल वाली नहीं थी। गाड़ी में आ जाओ, सब लोग अच्छे बैठ जाओ, चलने लग जाए गाड़ी, कर लो बात। कम से कम मोबाइल पे दूर वाली बात करना गाड़ी में गाड़ी वालों के साथ ही बातचीत करो। कम से कम ज्यादा जरूरत वाले ही जगह फोन पे बात गाड़ी से किया करो। गाड़ी में समय मिला है, मौका मिला है, कोई झंझट नहीं है, सत्संग करते चलो, समाधान कुछ करते चलो, कुछ प्रश्न उत्तर करते चलो, अच्छी बातों पर कुछ भी डिबेट करते चलो। गाड़ी में बैठ के व्यापार कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं, गाड़ी में बैठ के सबका धंधा पानी कर रहे हैं, गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। ये सब शॉर्टकट है, एक के साथ सब पाना चाहते हो, सब जाएगा काम से ना। आप मोबाइल का फायदा उठाइए, मैं नहीं कहता, पर गाड़ी में यात्रा करते समय आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि सफर अपने हाथ में नहीं है प्यारे बंधुओं, सफर सब दूसरे के हाथ में है। हमारी गाड़ी साइड में भी चल रही है, अच्छी चल रही है, पर सामने वाले का ट्रक पी के चल रहा है, हमें क्या पता, हम सही हैं, फिर भी हम ही मारे जाएंगे। ट्रक के आगे कुछ ना बन रहा कार का। इसीलिए सामने वाले से भी डरना चाहिए गाड़ी चलाने वाले को। मैं तो फिट हूं, उसका क्या भरोसा। 4 लाइन रोड बन गए तो भी खतरा कम नहीं है। दूसरी साइड में से आके ट्रक कूद के दूसरी तरफ मारता है, डिवाइडर तोड़ तोड़ के मार रहा है महाराज। इसीलिए बहुत आवश्यकता है, सावधानी जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सावधान किया और कहा, राजन आज अघासुर का पेट श्री कृष्ण जी को चक्र से फाड़ना पड़ा। 6 महीने तक भगवान ने सजा दी अपने मित्रों को। 6 महीने पाप में डाल के रखा, दुख में रखा, न पानी न भोजन, पर मरने नहीं दिया, जीवित बचा के ले आए और बाहर ला करके फ्रेश कर दिया भगवान ने, और पापों का भी फल दे दिया, दंड दे दिया और बचा के भी ले आए। ये परिणाम होता है भजन करने वाले का, भगवान को मानने वाले का, कि पाप का दंड मिलेगा ही मिलेगा, भजन करके भी छूटेगा नहीं, पर भगवान दंड भी देंगे और बचा के भी ले आएंगे। इसीलिए प्रभु भक्ति हर समय आवश्यक है।